पिज्जा रेस्टोरेंट्स तो आपने बहुत देखे होंगे, मगर कराची के अदनान ने रिक्शे में तंदूर लगाकर पिज्जा बनाना शुरू कर दिया है। मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी लिमिटेड, कोई शॉप करता हूँ और वो बंद हो जाती है तो फिर मैं बिल्कुल जीरो पे आ जाऊंगा, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि ऐसा कि ये पोर्टेबल हो, यहाँ से मूव करके कहीं और ले जाके कारोबार अपना स्टार्ट कर सकूँ। रिक्शा अमूमन सवारियां बिठाने के लिए होता है, लेकिन आपने इसके अंदर तंदूर लगा लिया और पिज्ज़ा बेच रहे हैं यहाँ पर, माशाल्लाह रिस्क के हलाल कमा रहे हैं। ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया कि एक रिक्शा लेना है, फिर उस पर तंदूर बनाना है, फिर मैंने पिज्ज़ा जो है ना वो बेचना है? सर मसला ये है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी बहुत लिमिटेड ना, मैंने बोला कि कहीं मैं कोई शॉप करता हूँ और वो बंद हो जाती है तो फिर मैं बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाऊँगा, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि ऐसा कि ये पोर्टेबल हो, यहाँ से मूव करके कहीं और ले जाके कारोबार अपना स्टार्ट कर सकूँ, तो इसलिए ये आइडिया अल्लाह ताला ने दे दिया दिमाग में। अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो यहाँ की जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ पर मेरा, माशाल्लाह तकरीबन आज 2.5 महीने हो चुके हैं मुझे यहाँ पर और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये बताएं कितने पैसों से आपने काम स्टार्ट किया? सर ये मैंने काम स्टार्ट किया, टोटल तकरीबन 2,20,000 रुपये मेरे लगे होंगे समथिंग, उसके अलावा माशाल्लाह कुछ भी नहीं लगा। रिक्शा आपके पास पहले से था, इसको सवारियों के लिए चलाया करते थे या सिर्फ पिज्ज़ा बेचने के लिए आपने लिया? ये रिक्शा असल में बेसिक मेरे वालिद साहब ने लिया था बहुत पहले और ये खड़ा हुआ था काफ़ी अरसे से, मतलब सड़ रहा था, तो हमने सोचा कि इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो इससे हमने यूज़ कर लिया इसका। अदनान भाई, रिक्शे पर तंदूर बनाने के लिए किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत पेश आई? कितना मुश्किल था, आसान था, मतलब क्या प्रोसेस है इसका सारा? सर असल में ये बेसिक जब हम इसको बनाने का स्टार्ट लिया था तो उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ी, क्योंकि एक बिल्कुल एक यूनिक चीज़, मतलब ऐसा होता कि इसको देखा होता कहीं तो ईजी हो जाता हमारे लिए, और देखा हुआ भी नहीं था, तो बड़ा मुश्किलात का सामना हुआ, मगर अल्लाह ताला ने करवा दी। जो कारीगर था ना वो माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट था इन चीज़ों को बनाने में, तो उनसे माशाल्लाह बड़ी सपोर्ट मिली इस चीज़ के लिए और ये माशाल्लाह तैयार हुआ। अच्छा, ये जो है वो पूरा स्टील का बना हुआ है, तो ये भी मैं हाथ लगा के चेक किया, गर्म भी काफ़ी ज़्यादा है, हाथ इसमें नहीं लग रहा? इसके अंदर जो है बेसिक पूरी ईंटें लगी हुई हैं, ठीक है। ठीक है, नीचे की साइड पे और साइडों पे सब ईंटें लगी हुई है, जिसके चक्कर में इतना गर्म नहीं बना। आप इसके ऊपर तो स्टील के अंदर तो खाली कुछ बना नहीं सकते ना। अच्छा, स्टील सिर्फ ऊपर से नजर आ रहा है, अंदर इसके ईंटें लगाई हुई हैं। ईंटें भी लगाई हुई है, स्टील की पूरी बॉडी है, उसके ऊपर स्टील के पूरे मतलब स्टील के फ्रेम के ऊपर ईंटें लगाई हुई है। एक टाइम में कितने पिज्जे आप इसके अंदर तैयार कर सकते हैं इस तंदूर के अंदर? मैंने इसके अंदर जो लार्ज जो पिज़्ज़ा है वो 3 पिज़्ज़ा लार्ज निकल जाते हैं एक टाइम में, और 4 मीडियम और स्मॉल निकालो तो तकरीबन 6-7 स्मॉल निकल आते हैं। कितनी देर लगती है इसके अंदर पिज्ज़ा तैयार होने में? मेरा मेकिंग टाइम जो है वो तकरीबन यहाँ लगते हैं मुझे 4-5 मिनट मुझे यहाँ लगते हैं और 3 मिनट से 4 मिनट अंदर लगते हैं बस टोटल। इसका टेम्परेचर आपने कैसे मेंटेन किया हुआ है? मुसलसल आग जल रही होती है, गैस सिलेंडर से इसको आग दी हुई है, क्या तरीक़ेकार क्या है इसका? अच्छा सर, इसके अंदर मैं वैसे जो है ना 2 चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर मेरे पास वुड भी है और गैस भी है। वुड जो है वो बेसिक अरोमा के लिए डाली गई, जो वुड का अरोमा आता है वो बहुत क्लास का आता है, तो इसलिए मैंने इसमें वुड भी लगाया हुआ है, वो मैं सपोर्ट इसलिए देती है कि मेरी गैस की बचत हो जाती है उससे, और बाकी गैस भी यूज़ होती है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, गैस हम लोग उसके अंदर अप एंड डाउन करते रहते हैं। ये बताएं कि आपके पास जो पिज़्ज़ा है वो स्मॉल पिज़्ज़ा कितने का है, लार्ज पिज़्ज़ा कितने का है, और कौन कौन से फ्लेवर्स आप बनाते हैं? मेरे पास लार्ज पिज़्ज़ा जो है वो 500 का है, 300 का मीडियम है, 200 का स्मॉल है, और इसके अंदर फ्लेवर मेरे पास 10 है। चिकन टिक्का, चिकन फजीता, फजीता सिसिलियन, वेजी लवर, चीज़ लवर, सिराचा, बिहारी और चिकन सुप्रीम। 500 रुपये के तो बंदा 6 समोसे लेने जाए नहीं मिलते, तो कैसे फिर आप मैनेज कर रहे हैं? इतने सस्ते आप पिज्जे दे रहे हैं, तो ये कोई भाईजान चीज़ें कोई गैर मयारी तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं सर, अल्लाह का शुक्र आप यहाँ पे आए। शाम में मैं 7 बजे स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले सारी चीज़ें मेरे फ्रेश होती हैं। हर चीज़ जो आज यूज़ हो रही है अल्लाह का शुक्र है वो कल यूज़ नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला पूरा ही करवा देता है, ये अल्लाह का करम है। और बाकी मैं बहुत लो कॉस्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि बल्क में बिके और कम प्रॉफिट पे भी मैं लोगों को खिला सकूँ। मैंने ज़िंदगी पूरे रेस्टोरेंट्स को दी है, काफ़ी ज़िंदगी, मतलब ज़िंदगी से मैं पिज़्ज़ा का काम कर रहा हूँ और काफ़ी बड़े रेस्टोरेंट्स में भी काम कर चुका हूँ। तो उसके बाद फिर मेरा अपना चैनल भी है शेफ़ झटपट के नाम से, और मैं उसके ऊपर कुकिंग भी करता हूँ, और मुझे मतलब बहुत शौक है कुकिंग करने का। तो पिज़्ज़ा तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पूरा ख़ानदान, क्या मेरे दोस्त हैं जितने भी हैं सब बोलते हैं आपसे जैसे पिज़्ज़ा कोई नहीं बनाता, तो मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा ही लगाया जाए। ये बताइएगा कि जो रिक्शा है यहीं पर खड़ा रहता है, ये इसको रोज़ मूव करते हैं, घर लेके जाते हैं, घर से लेकर आते हैं? सर इसको मैं स्टैंड पे खड़ा करता हूँ, मतलब घर तो मेरा काफ़ी दूर है यहाँ से, तो इसको मैं ले जाके स्टैंड पे खड़ा कर देता हूँ ताकि किसी को आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो ना, तो बाकी कि रोज़ाना मूव करता हूँ उसको मैं। सामने से कोई आ रहा हो, फ्रंट से वो रिक्शा देखे और एकदम वहीं से बोले भाईजान फलां जगह जाना है, पीछे उसकी तंदूर पर नजर ना पड़े, ऐसा कभी हुआ? फिर ऐसा हुआ है, काफ़ी बार हो चुका है, तो मगर जब रुक जाते तो फिर खुद देख के जो हंसता है वो चला जाता है, क्या कर सकते हैं उसके ऊपर। मैनेज कैसे करते हैं? खरीदारी कौन करता है? साथ कोई हेल्प करवाता है या अकेले ही लगे रहते हैं सारा दिन? सर पूरा दिन की जो ख़रीदारी होती है उसमें मेरी मतलब घर वालों की सपोर्ट है, और बाकी जो शाम में माशाल्लाह मेरे ये भाई हैं, ये लोग यहाँ पे मेरे साथ होते हैं, तो सारी सपोर्ट इन लोगों के साथ साथ अल्लाह का शुक्र है चल रही है कहानी, और बाकी शुक्र अल्लाह ताला का अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहा हूँ। कराची का ये कौन सा चौक है, कौन सा इलाका है? आप यहाँ पर कितने बजे आते हैं और कितने बजे जाते हैं?
سر یہ ہے اس وقت میں کھڑا ہوا ہوں نارتھ کراچی مین سلیم سینٹر ہے, اور یہ میرے پیچھے جو ہے 11B لگتا ہے, اور برابر میں بالکل رونق شیری ہے میرے ساتھ, اور میں یہاں پہ شام میں 7 بجے اسٹارٹ کرتا ہوں اور رات کو تقریباً 1 بجے تک 1:30 بجے تک یہاں پہ ہوتا ہوں. یہ بتائیں اس سے پہلے کیا کرتے تھے, اس میں کتنا کماتے تھے, اور اب جو آپ نے یہ پزا کا کاروبار شروع کیا اس میں کتنا کما رہے ہیں؟ سر میری سیلری تھی وہاں پہ 42,000. اچھا, تو یہ ہے اللہ کا شکر ہے, آپ جب سے آپ نے اپنا کام شروع کیا, اپنا بزنس شروع کیا, تو اس سے اچھا کما لیں. جی شکر الحمدللہ, اس سے بہت اچھا کما لیتا ہوں. ہم نے دیکھا کہ یہاں پر آپ پیزا جو ہے ہاف ٹن کرتے ہیں, اس کے بعد تندور کے اندر جو ہے رکھ کے تندور کو بند کر دیا جاتا ہے. کتنا ٹیمپریچر اندر ہونا چاہیے پیزے کے لیے؟ سر 300 سیلسیس اور 600 ٹیمپریچر اس کا ہوتا ہے, تو جو ہمارا پیزا ماشاءاللہ بالکل ایزیلی نکل سکتا ہے. اس سے اوپر ہوگا تو ایزی آ جائے گا باہر, اور اس سے کم ہوتا ہے تو پھر ٹائم لیتا ہے, مگر اتنا ٹیمپریچر سے لازمی ہے. صرف یہیں پر پیزا بیچتے ہیں یا کوئی آن لائن ڈیلیوری بھی کرتے ہیں؟ سر میرے پاس اپنا رائڈر ہے یہاں پہ, اور آرڈر اپنا رکھا ہوا؟ جی رائڈر اپنا رکھا سب چیزیں آپ نے اپنی خود مینیج کرنا شروع کر دی ہیں؟ پتہ یہ ہے کہ باقی جو آن لائن سروس ہے وہ کافی کاسٹلی پڑتی ہیں, جو کہ کسٹمر کو پے کرنا پڑتی ہیں. یہاں پر نارتھ کراچی کے اندر آپ آس پاس کتنے کلومیٹر کی حدود تک جو ہے وہ ڈیلیوری دیتے ہیں؟ تقریباً ہم تو ابھی تو پورا آدھا کراچی کو ڈلیوری دے رہے ہیں, تقریباً سمجھ لو گلشن میں بھی دے رہے ہیں, اور آپ کا نازم آباد پورا دے رہے آپ کو کیا لگتا ہے وجہ کیا ہے کہ اتنی ساری آن لائن ڈیلیوریز کی؟ آپ کے پرائز ہیں. یہ سمجھ لیں کہ لوگ ہی تو پہلی تو نیٹ اس کی جو رقم ہے وہ ہے صحیح ہے, مگر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے جو لوگ ٹیسٹ لیتے ہیں, تو ٹیسٹ کے اندر بھی اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس جو ریویوز ہیں وہ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. کہ میں اصل میں ہر کسی سے ریویو لازمی اس لیے لیتا ہوں کیونکہ میں اگر یہاں سے گلشن بھیجا ہوں تو آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے گلشن کی, تو میں ان سے لازمی فیڈ بیک لیتا ہوں کہ سر کس طریقے کا پیزا آپ کے پاس پہنچا, کہ اس کی کوالٹی وہ رہی یا نہیں رہی. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج تک کسی کا بیڈ کمنٹ نہیں ہے میرے پاس.